वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक में ही दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? व्हाट सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लैंचो को कंप्लीट, जो लैंचो का फेथ था किस पर था, और इस स्टोरी में कौन कौन से सेंटेंस हैं जो इस बात को बताते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है लैंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लैंचो को कंप्लीट फेथ किस में था? गॉड में। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल अस दिस। इस स्टोरी के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि लैंचो को गॉड पर कितना फेथ था, विश्वास था। फर्स्ट है हमारा, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley। solitary मतलब होता है अकेला, कि वो एक अकेला ऐसा हाउस था उस मिडिल में, वैली के जो घाटी थी उसके मिडिल में, बीच में उसका जो हाउस था बिल्कुल अकेला था, जहाँ और कोई आसपास नहीं रहता था। देयर वाज अ सिंगल होप, उसको सिर्फ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि सिर्फ गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, हमारा बी है इसमें, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने एनवेलप के ऊपर क्या लिखा? टू गॉड। ओके, उसके बाद हमारा सी है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। ये पोस्ट मास्टर ने ये लाइन कही थी कि क्या विश्वास है, आई विश कि मुझे भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए जैसा उस इंसान को है जिसने ये लेटर लिखा है। और हमारा डी है, गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। गॉड, ये लैंचो ने लाइन्स दोबारा लेटर जब लिखा था गॉड को, जब लिखी थी कि ये वाली जो आपने मैंने जितने मनी आपसे मांगी थी उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं, तो आप मुझे बाकी के पैसे भी ज़रूर भिजवा दें, सीन्स आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो ये कुछ लाइंस जो हैं इस स्टोरी में से ली गई हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि लैंचो को कितना ज़्यादा भरोसा था, विश्वास था गॉड पर। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने क्यों लैंचो को मनी सेंड की, और उसने साइन में, जब उसने लेटर साइन किया तो उसमें गॉड का नाम क्यों लिखा? द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो। पोस्ट मास्टर ने लैंचो को जो मनी सेंड की बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। वो नहीं चाहता था कि उसका जो गॉड पर विश्वास है वो शेक हो जाए, वो टूट जाए। ओके, ही हैज़ बीन स्टन्ड बाय द इमेंस फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड। वो बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो गया था, हैरान हो गया था, बाय द इमेंस फेथ ऑफ राइटर इन गॉड, कि गॉड में उस इंसान को जिसने लेटर लिखा है कितना ज़्यादा विश्वास है, वो उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। ही साइन द लेटर गॉड सो डैट द राइटर थिंक डैट गॉड हिमसेल्फ हैज़ सेंड द मनी। उसने जब लेटर साइन किया वहाँ पर उसने गॉड लिखा, इसलिए लिखा उसने ये, ताकि जो राइटर है, जो लैंचो है, उसे ये एहसास हो कि ये जो मनी उसे दी गई है वो गॉड ने ही दी है। ही हैज़ नॉट बीन सेंड बाय सम अदर पर्सन, कि उसे ये जो पैसे मिले हैं वो किसी और इंसान ने नहीं दिए हैं, गॉड की ही तरफ से आए हैं। ही वॉन्ट टू कीप हिज फेथ और होप इन गॉड अलाइव। वो उसके इस विश्वास को, उसकी इस उम्मीद को जो गॉड पर थी, उसे हमेशा अलाइव रखना चाहता था, ज़िंदा रखना चाहता था। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई एंड वाई नॉट? क्या लैंचो ने कभी ट्राई किया होगा फाइंड करने के लिए कि उसे ये पैसे किसने दिए, क्यों और क्यों नहीं?
तो इसका आंसर है नो, लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड। लैंचो ने कभी ट्राई नहीं किया ये फाइंड करने के लिए, ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि उसे ये पैसे किसने दिए, क्योंकि उसे गॉड पर इतना ज़्यादा भरोसा था। ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उसे बिल्कुल भी हल्का सा भी सरप्राइज वो नहीं हुआ जब उसने मनी देखी। सच वैज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उसे ये विश्वास था कि वो गॉड से जो हेल्प की उम्मीद कर रहा है वो उसकी हेल्प जो है ज़रूर करेंगे। ऑन द अदर हैंड ही बिकेम एंग्री, दूसरी साइड वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट करना शुरू किया, पैसे काउंट किए। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड टू हिम। ही थॉट डैट, उसने सोचा, गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कि गॉड से कभी ये गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड हिम, और वो ना ही कभी इस बात से इनकार करेंगे। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड टू हिम, जो उसने उनसे रिक्वेस्ट की थी। क्या रिक्वेस्ट की थी? लैंचो ने उनसे डिमांड, उसने गॉड से 100 पैसों के लिए रिक्वेस्ट की थी। उसे ये पता था कि ना ही गॉड मिस्टेक कर सकते हैं और ना ही उसकी जो उसने रिक्वेस्ट की है उसे डिनाई कर सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज लैंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी के पैसे रह गए थे, जो 30 पैसे रह गए थे, उनके बारे में लैंचो ने क्या सोचा होगा। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इसमें क्या, इस सिचुएशन की आयरनी क्या है। रिमेंबर डैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, ये याद रखने की बात है कि जो इस सिचुएशन में जो आयरनी है वो अनएक्सपेक्टेड है। क्यों है? एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अज्यूमिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। जो इसकी आयरनी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, हैरान करने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? कि जिन पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करी, लैंचो उनको ही क्या बता रहा था, धोखेबाज। तो ये आयरनी सिचुएशन होती है कि कोई अगर हेल्प भी कर रहा है तो उसके लिए उसको शाबाशी नहीं दी जा रही, बल्कि उसको और ज़्यादा धोखेबाज कहा जा रहा है। तो इसका आंसर है, लैंचो थिंक डैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लैंचो ने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने उसके बाकी के पैसे चुरा लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द पीपल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु रियली हेल्प लैंचो, इस आयरनी ये है इस सिचुएशन की, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने सच में लैंचो की मदद करी थी, विद मनी वर सस्पेक्टेड बाय हिम, जिन्होंने पैसे देकर लैंचो की मदद की थी, वो उनको ही जिम्मेदार बना रहा था। ही कॉल्ड दैम अ बंच ऑफ क्रॉक्स, वो उन्हें धोखेबाजों का एक ग्रुप कह रहा था कि ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे धोखेबाज हैं। द सिचुएशन इज़ आयरनिक एज इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ फॉर हेल्प द कर्स इज दैम, द सिचुएशन इज़ आयरनिक है क्योंकि यहाँ उन्हें पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की हेल्प, जो उन्होंने हेल्प की है, इसके लिए उन्हें प्रेजिंग करना चाहिए, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अपोजिट हो रहा था, उन्हें धोखेबाज कहा जा रहा था। इट इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, जो उसका अपोजिट था जो वो एक्सपेक्ट करते थे। इट इज़ स्ट्रेंज एंड अज्यूमिंग, ये बहुत ज़्यादा अजीब और अज्यूमिंग था। अज्यूमिंग मतलब अजीब व गरीब, हैरान करने वाला। बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैंचो इमेंस फेथ इन गॉड, पर ये किस लिए था? क्योंकि लैंचो को बहुत ज़्यादा भरोसा था, विश्वास था गॉड पर, इसलिए उसने ये कभी सोचा ही नहीं कि ये हेल्प जो है वो गॉड ने नहीं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने की है। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लैंचो जैसे लोग इस दुनिया में हैं, हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, आप उसे किस टाइप का पर्सन कह सकते हो? यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन।
यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो अपने आंसर को लिखने के लिए। ग्रीडी मतलब होता है लालची, नाइव मतलब होता है इनोसेंट, बहुत ज़्यादा भोला भाला, स्टूपिड मतलब मूर्ख, अनग्रेटफुल होना, जैसे किसी को का शुक्रिया अदा ना करने वाला, अनग्रेटफुल। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। कॉमिकल मतलब जिसके ऊपर हंसी आए। और अनक्वेश्चनिंग मतलब कोई भी क्वेश्चन ना करने वाला। तो आपको इसमें से जो वर्ड आपको लगता है लेंचो के लिए, आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसका आंसर है नो, द पीपल लाइक लेंचो आर नॉट देयर इन द रियल वर्ल्ड। नहीं, लेंचो जैसे लोग इस रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकते हैं। लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है एक हार्ड वर्किंग किसान था। हैवी रेन एंड हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स। जो बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई थी, ओलों की बारिश हुई थी, उसकी वजह से उसका सारा क्रॉप्स जो था वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया था। द ओनली होप फॉर हिम इन दिस आवर ऑफ नीड इज़ द हेल्प ऑफ गॉड। उसकी सिर्फ एक ही लास्ट उम्मीद थी। क्या थी वो उम्मीद? कि गॉड की तरफ से उसको इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। ही हैज़ अ फेथ इन गॉड। उसको गॉड में विश्वास था। ही बिलीव डैट गॉड विल कम टू हिज रेस्क्यू। उसे ये विश्वास था कि गॉड ही उसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ही राइट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पैसेज। उसने राइटर लिखा गॉड को कि वो उन्हें 100 पैसे सेंड कर दें। द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट ब्रेक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर था, जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो पहले तो वो हंसा, बट द अदर मोमेंट ही टर्न सीरियस एट द इमेंस फेथ ऑफ मैन हु हैज़ रिटर्न द लेटर। जब उन्हें बाद में उन्होंने जब उसके लेटर को सीरियसली लिया तो उन्हें पता चला कि जिसने ये लेटर लिखा है उसका कितना ज़्यादा विश्वास है गॉड में। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर टू गॉड इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो इस लेटर को आंसर करेगा, उसका जवाब लिखेगा, क्योंकि वो उस इंसान का जिसने गॉड को लेटर लिखा है उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड की तरफ से ही सेंड हिम ओनली 70 पैसेज एज ही इज़ एबल टू कलेक्ट ओनली डेट बच अमाउंट। उसने गॉड की तरफ से ओनली 70 पैसे ही सेंड किए क्योंकि वो इतने ही कलेक्ट कर पाया। लेंचो डज नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज टू सीइंग द मनी। लेंचो को ज़रा सा भी हैरानी मतलब नहीं हुई। सच इज़ हिज कॉन्फिडेंस। वो उसका कॉन्फिडेंस था। ही बिकम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ जब उसने पैसों को काउंट किया। ही अगेन राइट अ लेटर टू गॉड टू सेंड द रिमेनिंग 30 पैसेज डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू द मेल। उसने दोबारा लेटर लिखा गॉड को कि वो जो बाकी के 30 पैसेज रह गए हैं आप प्लीज़ उन्हें दोबारा से मेरे पास डायरेक्टली भेज दीजिए। किसी भी तरह से मेल नहीं मतलब मेल करके नहीं भेजना है, इस बार आपने मुझे इसने डायरेक्टली ही भेजना है। क्यों? ही कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रॉक्स। तो उसने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें बंच ऑफ क्रॉक्स कहा। क्रॉक्स मतलब होता है धोखेबाज, बंच मीन्स ग्रुप, धोखेबाजों का ग्रुप कहा कि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ही धोखेबाज हैं। आपने मुझे 100 पैसेज भेजे हैं लेकिन इन्होंने मुझे 70 ही दिए हैं, 30 इन्होंने खुद रख लिए हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था लेंचो को पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो ये हमारी इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं इस लेसन के 1 2 3 4 5 जिन्हें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस लेसन से रिलेटेड मैंने इसकी समरी लाइन टू लाइन आपको अच्छे से समझा दी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग भी अपनी सेकंड वीडियो में दिए थे। ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कस किया है। अब मैं अगली वीडियो में इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।